हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग स्टोरी टेलर। कल मेरे व्लॉग में आपने आधी वीडियो देखी थी खाटू श्याम बाबा के टेम्पल तक, जब हम क्यू में लग चुके थे एंड आई वाज टेलिंग यू कि ये क्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्यू थी हमारे लिए। सो आज की वीडियो में आप हमारा बचा हुआ सफ़र देखेंगे। Just in case you have not watched my part 1, so the link to that is added in the description box below. And if you have already watched it and you have come to see the part 2, most welcome and I hope that you enjoy this video. So here it starts. और इस पूरी क्यू में मैं बार बार यही क्वेश्चन बोल रही थी कि हम इस क्यू से क्यों आ रहे हैं। बाकी डिफरेंट क्यूज़ में सारे लोग इतनी जल्दी आराम से पहुंच रहे हैं और हम लोगों ने पता नहीं क्यों ली हुई है। और पूरे क्यू में जब तक कि मैं मेन श्राइन तक नहीं पहुंचती हूँ, मेन बाबा के दरबार तक नहीं पहुंचती हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन अपने आप से भी पूछ रही थी और आशुतोष से ही पूछ रही थी। बट फाइनली आई गॉट टू नो द आंसर दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर क्यू इज़ द मोस्ट क्राउडेड। सो बिफोर आई टेल यू कि इस क्यू की खासियत क्या थी, जो अभी आप देख रहे हैं वो होता है मेन श्राइन का स्टार्टिंग। सो बेसिकली जहाँ पर अब बाबा का दरबार लगता है, ये वहाँ की बिगनिंग है। और आप देख सकते हैं कितना ही अलग और कितना ही सुंदर है। बहुत क्रिएटिव तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। एंड यहाँ से मुझे समझ में आता है कि इस क्यू की खासियत क्या थी। बट बिफोर दैट, अगर आपको क्यू में नहीं भी खड़ा होना है, सो यहाँ से एक स्पेशल एंट्री भी होती है। अगर आप यहाँ पर मंदिर में किसी को जानते हैं या फिर आपकी कोई जैक है, तो यहाँ पर वीआईपी एंट्री का भी बंदोबस्त है। जैसे भी आप देख सकते हैं ना, जहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो शायद यहाँ पर किसी को जानते होंगे, तो वो डायरेक्टली यहाँ से एंट्री लेकर बाबा के मेन दरबार के अंदर एंटर कर लेते हैं। ऑल्दो उनकी डायरेक्टली एंट्री दरबार में नहीं होती है, जो फर्स्ट क्यू है वो वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनको इतना क्यू में लगकर यहाँ तक नहीं आना पड़ता है। वो डायरेक्टली यहाँ से एंट्री लेकर ना मेन टेम्पल के अंदर घुस सकते हैं। सो इफ़ यू आर ऑल्सो कमिंग टू खाटू श्याम एंड यू नो समबडी, यू कैन ट्राई दिस हैक। बट सिंस वी डिड नॉट नो एनीबडी, और हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा भी कोई सिस्टम है, एंड हेंस वी टुक दिस फर्स्ट क्यू एंड वी प्रोसीडेड टू द मेन दरबार एरिया। अरे मैं आपको ये तो दिखाना भूल ही गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है ना, तो मंदिर ने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ है स्प्रिंकलर्स का। तो यहाँ से ना हल्का वाटर स्प्रे होता रहता है, ताकि जो इन्वायरमेंट है ना वो थोड़ा सा कूल डाउन रहे, बहुत गर्मी नहीं हो। एंड आप यहाँ पर जो स्प्रिंकलर्स है ना वो चारों तरफ देखेंगे, तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, आई थिंक इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है। एंड जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो उनको थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ये जो स्पेशल फीचर था ना इस मंदिर का, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे मंदिर गई हूँ, बट मैंने स्प्रिंकलर्स ना बहुत कम मंदिर में देखे हैं। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी स्प्रिंकलर्स हियर इन दिस वेरी स्मॉल टेम्पल ऑफ खाटू श्याम बाबा। बट टू माय सरप्राइज यहाँ पर बहुत सारे स्प्रिंकलर्स थे, एंड इसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो आई वॉन्टेड कि आप भी इसको देखें एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक। डो नॉट गेट कन्फ्यूज, ये वही एंट्रेंस है जो मैंने आपको भी पहले दिखाई थी, क्योंकि मुझे आपको स्प्रिंकलर्स दिखाने थे इसलिए मैंने वो कट कर दिया था पार्ट। बट येस, दिस इज़ द एंट्रेंस जहाँ पर आप फिर से वही डेकोरेशन देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ इस क्यू की खासियत क्या थी। बेसिकली इस क्यू में इसलिए भीड़ होती है क्योंकि ये बाबा के दरबार के सामने की सेकेंड क्यू है। लेकिन आपको पता है हमारे साथ उस दिन कितना अच्छा चमत्कार हुआ, क्योंकि हम सेकेंड क्यू में थे ना, लेकिन वहाँ पर ना पुलिस खड़ी होती है जो आपको डिफरेंट क्यूज में ना डाइवर्ट कर सकती है। और वहाँ पर जो उस टाइम पे गार्ड था ना, उसने हमें सेकंड क्यू से डाइवर्ट करके ना फर्स्ट क्यू में कर दिया। और हम इतना खुश हुए थे ना, और मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे उसी टाइम पे मिल गया था कि येस, वी चोज द राइट क्यू, बिकॉज हमें बाबा के दरबार के बिल्कुल सामने आना था उस दिन। और जैसे ही बाबा मेरे सामने है, उस टाइम पे मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं पहले रिकॉर्ड करूँ और बाबा को बाद में देखूँ। वैसे ही दर्शन मैक्स टू मैक्स 3 सेकंड के होते हैं, और उसमें आप आधी चीज़ें तो देख भी नहीं पाते हो। इसलिए मैंने अपना फ़ोन बंद करा, दर्शन लिए, और अब टेम्पल से एग्जिट करते हुए। सो ये है एग्जिट। और अगर आप देखेंगे ना इस वीडियो में, आप ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ना दान पात्र हैं। तो जो भी प्रसाद आप लेकर आए हैं, अगर आप नहीं चढ़ा पाए मेन दरबार पे, तो आप यहाँ पर ना थोड़ा यहाँ पर डाल सकते हैं। कहते हैं कि वो लोग यहाँ से वो प्रसाद, फूल, इत्र सब ले जाते हैं और बाद में बाबा को चढ़ाते हैं। और जो बच जाता है शायद वो उसको रीयूज़ करते हैं, नो आइडिया। बट एटलीस्ट गंदगी नहीं फैलती है और लोग अपना लाया हुआ प्रसाद यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। फिर आप यहाँ से स्ट्रेट एग्जिट कर सकते हैं एंड अपनी पार्किंग की तरफ जा सकते हैं बाय कंटिन्यूइंग थ्रू द सेम मार्केट एरिया दैट आई शोड यू फर्स्ट। वो कहते हैं ना, कभी कभी अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह एक अद्वितीय अनुभव होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है और विशेष होता है।
बट स्टिल जब हम मंदिर से बाहर आए आई वॉन्टेड टू चेक ऑन विद माई फैमिली कि उनके एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू बाबा के दर्शन कैसे थे, एंड यू सी फॉर योर सेल्फ हाउ दे रिएक्टेड टू इट. तो अभी हम बाबा के दर्शन करके बाहर निकले हैं, और ये दर्शन ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के दर्शन होते हैं, लेकिन ये अपने आप में ही इतने स्पेशल है. सो लेट मी शो यू हाउ माई फैमिली रिएक्टेड टू इट. अच्छे लगे, अच्छे हुए, बहुत क्विक हुए, समझ नहीं आया कि कैसे हुए. और मेरे को तो उनकी अभी इमेज भी आंखों में नहीं आ रही है कि मैंने देखा क्या देखा है. हाँ. और मेरे को तो बट कहते हैं उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत बड़ी बात है. अच्छी बात है, अगर उन्होंने देख लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं तो वही तब से सोच रहा हूँ कि मैंने कैसे दर्शन करे हैं. मेरे को तो उनकी शक्ल ही याद नहीं आ रही है. आपको कैसे लगा माँ, दर्शन कैसे हुए? अरे मैं तो बोले दर्शन कराएंगे ये, हाँ. पर ध्यान ही नहीं आया कि क्या क्या हो रहा है. कुछ समझ में नहीं ऐसा ही होता है यहाँ पे. आया. बस हाथ भी ऐसे जोड़े, फूल भी ऐसे जल्दी जल्दी में दिया पुलिस वाले को. बस वही उन्होंने हमको देख लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात आशीर्वाद है. बिल्कुल. So as I wrap up my time here at the temple, I can't help but feel overwhelmed by the और profound सबसे बड़ी बात है experience कि we have हम had. पहली लाइन में ही थे. The sacred place has truly touched my heart in ways I can't fully express. And in the midst of this journey, we all have come to realize the importance of divine assistance in our lives. You know, as the saying goes, when you seek help from the divine, miracles happen. गाइड Well, we have experienced this firsthand during our time here, feeling the guiding presence of something greater than ourselves. Well, if you have enjoyed following along with our spiritual journey today, I would love for you to subscribe to my YouTube channel. There I share more insights, travel experiences, and moments of inspiration. Let's continue to explore life's wonders together. And thank you for watching this video.